Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, suppose a quantity x can be dimensionally represented in terms of m, l and t. If dimension of x देखिए आपका m to the power a, l to the power b and t to the power c, then the quantity mass. तो हमें यहाँ पर मास के बारे में यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बताना है कि हम मास को देखिए यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए डायमेंशन से लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? डायमेंशन लिख सकते हैं या फिर डायमेंशंस एनालिसिस लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आपके पास क्या होती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम 7 फंडामेंटल जो आपकी बेसिक क्वांटिटीज होती है उनके टर्म्स में क्या कर सकते हैं, आपका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, देखिए एल टी माइनस वन, ठीक है। एल आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टी भी आपकी क्या है, एल की आपका लेंथ है, और टी किसके लिए यूज करते हैं, टाइम के लिए। तो ये भी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रखा है, सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एमएलटी, ठीक है। कोई क्वांटिटी है, इसकी x की डायमेंशंस को देखिए मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। m टू दी पावर कितना हो गया आपका a, ठीक है। लेंथ की पावर कितना है b, और t की पावर कितना है c, ठीक है। तो x को देखिए मैंने m l t की पावर में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझसे बोला द क्वांटिटी मास, मास को देखिए हम यहाँ पर से कैसे करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। अब देखिए डायमेंशंस ऑफ x देखिए आपके मास पे भी डिपेंड कर रही है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रही है, टी पे भी डिपेंड कर रही है। जो एबीसी नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डायमेंशन बोलते हैं। तो हमसे पूछा कि क्वांटिटी मास क्या होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मास को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, इस एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। लेंथ यहाँ पर कितना है, या मास की पावर ए रहने, इसको ऐसे रहते हैं। एल बी, एल की पावर क्या है बी, इसको हम राइट साइड लेके चले जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड, सॉरी, एल टू द पावर माइनस बी। इस टी को हम इधर लेके जाएंगे तो टी टू द पावर माइनस सी, ठीक है। इस रिलेशन आपको गिवन है, हम इस रिलेशन से इस रिलेशन को हमने यहाँ पर से ऐसे बता दिया, ठीक है। अब हमें मास को बताना है कि मास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम लिख सकते हैं मास क्या हो जाएगा, देखिए एक्स गिवन कर रखा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एम टू द पावर ए है। हम सिंपली मास को क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर वन बाई ए के इक्वल लिख सकते हैं। लेंथ को क्या लिख सकते हैं, माइनस बी था, यहाँ पर आएगा आपका वन बाई ए, ठीक है। और टी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस सी टू द पावर वन बाई ए, ठीक है। ये इधर आएगा तो वन बाई टू, रूट रूट में चला जाएगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर से इसलिए वन बाई से इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पर से बता सकते हैं, जो आपका मास है, मास को देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स टू द पावर वन बाई ए, लेंथ टू द पावर कितना हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, और टाइम कितना हो जाएगा आपका माइनस सी बाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मास को क्या करेंगे, आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जो आपका मास है, आप ये इन क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड करेगी, एक्स पर भी डिपेंड करेगी, एल पर भी, टी पर भी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस में क्या बोल रखा है हमसे, द क्वांटिटी मास, मास देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, ए ऑप्शन लिखा है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स, ठीक है। मास को हम ऑलवेज क्या करेंगे, डायमेंशनली रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स, ठीक है। तो कैन ऑलवेज बोल रखा है इसने, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है, ठीक है, एबीसी किसी की वैल्यू आपकी जरूर भी हो सकती है। तो ऑलवेज बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। बी पे देखिए क्या बोल रखा है, कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी, कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी पे लिखा है कि मे बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एल टी एंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर भी सकते हैं ए एक्स, ठीक है, एल टी और एक्स के फॉर्म में, इफ ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। जब क्या होगा, आपका ए जीरो के इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर आपका ए जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हम बता सकते हैं, देखिए मास की डिपेंडेंसी कैसे जाएगी, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी मास की डिपेंडेंसी एग्जैक्ट करेक्ट नहीं आएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। डी पे लिखा है कि may be represented in terms of LT and X if A is not equal to 0। अगर आपका A क्या होगा, आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब हम बता सकते हैं कि मास की यहाँ से कुछ फाइनाइट डिपेंडेंसी आएगी, किस पर, एक्स पर, एल पर और टी पर, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होगा, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं ए की वैल्यू आपकी नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर आपकी देखिए सी ऑप्शन में ए की वैल्यू जीरो हो जाती, तो यहाँ पर से हम एक्स एल टी के यहाँ पर डिपेंडेंसी बता नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि वन ओवर जीरो कितना होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, तो कोई फाइनाइट रिलेशनशिप नहीं आती, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन में बोल रखा है कि मे बी रिप्रेजेंटेड बोल रखा है, तो ये यहाँ पर पॉसिबल हो तो सकता है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन डी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।